अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी भाई बहनों और दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का उन्वान है हिंदू और मुसलमान सब हजरत आदम की संतान, सबका पूर्वज एक, सबका धर्म एक, सबका दीन एक और वो है दीन तौहीद। इस टॉपिक पर बरेलवी मकतबे फिक्र के बड़े आलिम और खतीब ज़ीशान मौलाना हाशमी मियाँ हुए हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के साथ। मौलाना हाशमी मियाँ ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी और सभी धर्म के मानने वाले के पूर्वज हजरत आदम थे और जब पूर्वज का धर्म अपनाना है तो फिर हजरत आदम का दामन पकड़ो, वरना घर वापसी तेरी होगी हमारी नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, 12 फरवरी सन 2023 ईस्वी बरोज इतवार दिल्ली के रामलीला मैदान में कायद मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने जिस तरीके से खिताबत की है और उनकी खिताबत की धूम और गूंज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उनके बयान से जहां ऐवान बातिल में खलबली और अंधभक्तों में बुखलाहट मची हुई है, वहीं अपनों की तरफ से भी कुछ सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो बयान की हिमायत कर रहे हैं तो कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं। हजरत वाला ने अपने खिताब में 3 बुनियादी बातें कही हैं, याद कर लीजिए, 3 बुनियादी बातें कही हैं, जिनमें से एक ये कि तमाम हिंदू हो या तमाम मुसलमान हो, सबके पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आदम का दीन दीन इस्लाम था, दीन तौहीद था। इस बिना पर हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर अपने पूर्वज की तरफ लौटना चाहते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके पूर्वज हैं और उनका दीन सबसे पुराना दीन है। इस लिहाज से भारत में सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे पुराना मजहब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है और वो है दीन तौहीद, दीन इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की पूजा करते थे, एक अल्लाह की परस्तिश करते थे। दूसरी बात यह है कि जिसे हिंदू अपने अकीदा के मुताबिक मनु कहते हैं, जो तफसील मनु के सिलसिले में वो बताते हैं, वही तफसील मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बताते हैं। इससे मालूम होता है कि हिंदू जिसे मनु कहते हैं, मुसलमान उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। जिन्हें हिंदू मनु स्त्री कहते हैं, मुसलमान उन्हें हजरत हव्वा कहते हैं। और तीसरी बात यह है, अच्छी तरह याद कर लीजिए, और तीसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि हमने हिंदू धर्म के लोगों से मालूम किया कि जब कृष्ण वगैरह, कहते हैं ना कृष्ण भगवान जो है, जब कृष्ण वगैरह नहीं थे तो मनु किसकी पूजा किया करते थे। तो हिंदू साधु संत और हिंदू गुरु जो तफसील बताते हैं उससे मालूम होता है कि वो ओम की पूजा करते हैं। ओम की परिभाषा, ओम की तारीफ, ओम का तारुफ हिंदू गुरु जिस तरह कराते हैं उससे मालूम होता है कि वही तारीफ हम अल्लाह की करते हैं। क्योंकि हिंदू साधु संत का कहना है कि ओम का मतलब होता है ऐसी जात, ऐसी हस्ती जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, कायनात को वजूद बख्शा। इस लिहाज से जिसे हिंदू ओम कहते हैं और जो तारीफ करते हैं, उस तारीफ के मुताबिक मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं। तो हिंदू जिसे ओम कहते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं। दोनों की तारीफ और दोनों की शख्सियत के तारुफ के सिलसिले में मालूम होता है कि दोनों एक ही हैं। जिसे हिंदू ओम कहते हैं, मुसलमान उसी को अल्लाह कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमान ओम कहना शुरू कर दें और ये भी ओम के जपने लगे और ओम का जिक्र करने लगे और अल्लाह को छोड़कर ओम पुकारना शुरू कर दें। ये मुसलमान के लिए जायज नहीं होगा। हिंदू अकीदे के मुताबिक यह है कि वो ओम कहते हैं और मुसलमान के अकीदे के मुताबिक यह है कि कायनात को पैदा करने वाला ये अल्लाह ताला की जात गिरामी है। हजरत वाला ने फरमाया कि जिसे हिंदू ओम कहते हैं, जो तारीफ बताते हैं, जो तारुफ कराते हैं, जो तफसील करते हैं, उस तारीफ के मुताबिक मालूम होता है कि जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं उसी को वो लोग
ओम कहते हैं। बहरकैफ आज हजरत के बयान को सुनकर पूरे मीडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, हिंदू के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक शोर शराबा और हंगामा मचा हुआ है और बहुत से लोग बयान की मुखालफत करते हैं, बहुत से लोग बयान की हिमायत करते हैं और पता नहीं हिंदुस्तान और पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं। बहरके मैं कहना चाहता हूं कि रूए जमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है और दुनिया में बसने वाले क़यामत तक आने वाले सारे इंसान आदम और हव्वा की संतान हैं। और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पूजते थे, वो अल्लाह की बात करते थे। इससे मालूम हुआ कि वो उनका धर्म तौहीद वाला धर्म था, दीन इस्लाम था। इससे मालूम यह हुआ कि सबका पूर्वज आदम है तो सबका दीन भी दीन तौहीद होगा। ये तो है मौलाना सैयद अरशद मदनी रहमत दामद बरकातुहू ने कहा। चुनांचे इसी बयान की तायीद में बरेलवी मकतब फिक्र के बड़े आलिम दीन और खतीब ज़ीशान मौलाना हाशमी मियां ने भी लोगों से यही कहा कि भाई सुनो, सबका पूर्वज एक आदम अलैहिस्सलाम है। और उन्होंने अपने खिताब में ललकारते हुए लोगों को, झंझोड़ते हुए लोगों से कहा है कि अगर तुम्हें वापसी करना है तो तुम आदम अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे पूर्वज है और वह जिस दीन को मानते तो उस दीन की तरफ तुम वापसी करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हम किसी गैर दीन को तस्लीम नहीं कर सकते हैं। जरा आप उनकी जबानी, उनके खिताब को खुद सुनिए और सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और किस तरह से उन्होंने मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू के बयान की तायीद की है और तायीद होती है उनके खिताब के जरिए से, यह खुद आपको अंदाजा लग जाएगा। बहरकैफ गौर से सुनिए, मुकम्मल वीडियो सुनने की कोशिश कीजिए। कदम भारत की छाती पर पड़ा और उन्हीं के चरणों का प्रताप है कि हर दुनिया कह रही है मेरा भारत महान है। ये नबी का सदका है, साधु संतों का सदका नहीं। ये देश आदम का है, मैं इंसान है ही नहीं, कोई आदमी नहीं है, तो मालिक कौन है वहां का? तो जब आदम आए धरती पर दूसरा आदमी था ही नहीं, तो भारत का मालिक कौन? भारत का पूरा पहला मालिक आदम। तो आदम के मानने वाले, ये भारत हमारे दादा की धरती है। मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, उसके बाप की जमीन है। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपना कदम भारत की धरती पे रखा तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे। कैच कीजिएगा, जुमला छोटा सा है मगर दिल में लीजिएगा। आदम अलैहिस्सलाम जब भारत में पहली बार आए तो वो अकेले नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। जिस नूरे मोहम्मदी ने पैकरे आदम में जिस धरती को मुनव्वर किया वह हिंदुस्तान है। मैं क्यों ना कहूं मेरा भारत महान है। आप आगे बढ़िए। जो ये कहे ये हमारा महापुरुष है और इसको भगवान का दर्जा देता हूं। अच्छा, आदम की औलाद है कि नहीं? कल नहीं, आदम की औलाद नहीं है। खेल खत्म। जब आदम की औलाद नहीं तो आदमी भी नहीं, खेल खत्म। हर आदमी आदम की औलाद। सारे नबियों के पूर्वज आदम, सारे वलियों के पूर्वज आदम, सारे साधु संतों के पूर्वज आदम, सारे बड़े बड़े लोगों के पूर्वज आदम। तो पूर्वज का धर्म अपनाना है तो आदम का दामन पकड़ो, वरना घर वापसी तेरी होगी, हमारी नहीं होगी।